हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वांट वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ। और ये एक काफी छुपा हुआ म्यूचुअल फंड है, बहुत किसी को इसके बारे में मालूम तक नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो क्वांट वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 महीने की बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो 9.55% का है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 47.92% का है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 77.87% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 34.38% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक नबी की बात करते हैं तो 20 रुपया 19 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का लगा सकते हैं। इसका फंड साइज है 1282 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,199 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 34,424 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,606 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,04,238 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,21,622 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,870 रुपया होता। होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 31 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज देखते हैं, पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वीए टेक वैभव लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी और एचएफसीएल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अब इसके हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 97.9%, डेबिट पे है 3.9% और कैश में है -1.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टॉप 3 जो सेक्टर है वो है एनर्जी 20.1, कंस्ट्रक्शन 19.4 और अदर्स पे है 15.4, मेटल एंड माइनिंग पे 14.1, हेल्थ केयर पे 12.7, फाइनेंशियल पे 10.8 और कैपिटल गुड्स पे है 8.3%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.24 और पीबी रेशियो 2.40। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको यहाँ पे 5,000 रुपया का करना होगा और मिनिमम एसआईपी आपको इसमें 1,000 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर में, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं क्वांट वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ का। 3 महीने का जो रिटर्न है वो 18% है, 6 महीने में 48, 1 साल में 79.9 और एनुअल है 102.6% का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज देखे यानी कि इक्विटी वैल्यू फंड का जो एवरेज रिटर्न देखे 1 साल में 46.8 रहता है। तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। चाहे बात करते हैं हम लोग 1 साल का या हम लोग बात करें 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या फिर एनुअल रिटर्न, ये हमेशा हाई दिया है। यदि आप इक्विटी वैल्यू फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो है जेएम वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ, टेम्पलन इंडिया वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ, बंधन स्टेरलिंग वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचएसबीसी वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं।
इसकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 34 नंबर पर रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 66,469 करोड़ का। बात करते हैं क्वांट वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 66,469 करोड़ का। लेटेस्ट में भी है 20 रुपया 19 पैसा। बात करते हैं क्वांट वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।